दोस्तों आज का दिन यानी 28 मार्च 2026 आज शाम को कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी चर्चा आपने आज शायद सुबह से या कल जो है एक दो दिन पहले से आपने सोशल मीडिया पे या और जगहों पे आपने सुनी होगी या आपने देखी होगी कि कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आज शाम को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो है जितनी भी गैर जरूरी लाइटें हैं वो सारी बंद रखनी है। वो चाहे हमारे प्रतिष्ठान हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, फैक्ट्रीज हो, कंपनीज हो या हमारा घर हो या सार्वजनिक स्थान हो जहाँ पर जो है जो कोई लाइट अनावश्यक रूप से जल रही है तो उसको बंद रखना है। आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों ये जो है 1 घंटा जो है लाइट बंद करने के लिए कहा जा रहा है? और इसके पीछे की जो पूरी टर्मिनोलॉजी है, जो इसको एक टैगलाइन दी गई है, गिव 1 आवर टू अर्थ, जो है ये इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके पीछे की सारी जो है पृष्ठभूमि समझाना चाहता हूं कि हम इसको अर्थ आवर के रूप में इसको क्यों मनाना चाह रहे हैं, क्यों इसको मनाया जा रहा है। गिव एन आवर टू अर्थ जो है इसको क्यों कहा जा रहा है, 1 घंटा प्रकृति के नाम इसको क्यों कहा जा रहा है। तो मेरी आपसे ये निवेदन है, विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें ऐसी ऐसी जानकारियां आपको देना चाहूंगा जो कि शायद पहले कभी किसी ने नहीं दी हो या आपने शायद ना सुनी हो या आपको जानकारी ना हो। कुछ लोगों को जरूर हो भी सकती है, कुछ लोगों को नहीं भी हो सकती है। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी आपकी इसके बारे में जानकारी हो सके। अब बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कि क्या चीज है, क्यों हमको 1 घंटा लाइट बंद करनी है। देखिए दोस्तों, इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो है WWF, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये जो है संस्था जो है ये इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और इसके जो जरिए जो है वो एक संदेश ये देना चाहते हैं कि हमको अपनी प्रकृति के प्रति जो है कृतज्ञता प्रकट करनी है। एक आम जनमानस अपनी प्रकृति के साथ कैसे जुड़ाव उसका बने, कैसे वो उसके साथ मिंगल हो, कैसे प्रकृति के एनर्जी रिसोर्सेज को बचाया जा सके ताकि जो हमारा प्लैनेट है, जो धरती है जो है ये शुद्ध रहे, साफ रहे, इसकी हवा अच्छी रहे और जो हमारे लिए जो प्राणवायु का काम करती है वो बहुत साफ और शुद्ध रहे। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है जो कि WWF जो है जिसको कि ऑर्गेनाइज करती है। और इसमें यही हमको बताया जाता है कि आम जनमानस की भागीदारी जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ें और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए काम करें। तो ये तो था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब बात यह आता है कि WWF ने इसको कब शुरू किया और इसको क्या सोचकर शुरू किया और इसकी पूरी जो इतिहास है वो क्या रहा। देखिए दोस्तों, 2007 में न्यू साउथ वेल्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 31 मार्च 2007 को इसको इंप्लीमेंट किया गया। पहली बार 1 घंटे के लिए वहां पर लाइट बंद की गई। पर लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था 2007 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट 2004 में आया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को सोचा गया, जो कि वहां की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है लियो बर्नेट सिडनी के नाम से जो है वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसकी ये सोच थी, जिसने कि WWF को इसके बारे में बताया और अपने इस कॉन्सेप्ट के अपने विचार रखे। इसके बाद 2004 से लेकर 2006 तक इसके ऊपर जो है बहुत मंथन किया गया कि आखिर किस रूप में हम इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कहां से शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं और जनता की भागीदारी इसमें कैसे सुनिश्चित होगी, उसके ऊपर पूरा मंथन किया गया। और 2006 में जब ये सब कुछ रेडी हो गया तो ऑस्ट्रेलिया की जो है एक मीडिया कंपनी है फेयरफॉक्स मीडिया के नाम से है, उसमें ये पहली बार इसकी प्रेजेंटेशन दी गई WWF के द्वारा और लियो बर्नेट सिडनी के द्वारा कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिस पर कि हम सबको जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब बात यह हुई, कॉन्सेप्ट भी आ गया, प्रेजेंटेशन भी हो गई। अब बात यह आई कि आखिर कौन इसको शुरू करेगा, कौन सी सिटी से इसको शुरू किया जाए, कहां से इसको शुरू किया जाए। तो उस वक्त 2007 में जो सिडनी में जो मेयर थे वो थे क्लोव मूर ने पहली बार ये कहा कि मैं इसका बीड़ा उठाता हूं और मैं इसको सिडनी से शुरू करूंगा। तो 31 मार्च 2007 को पहली बार शाम को 7:30 बजे इस कॉन्सेप्ट को लेके अर्थ आर के नाम से जो है लाइट को बंद किया गया, गैर जरूरी लाइटों को। इनफैक्ट जो भी जरूरत वाली लाइटें वो होती हैं जहां पे सिक्योरिटी से संबंधित कोई चीजें होती हैं, जहां CCTV कैमरास लगे हो, जहां के लिए लाइट आवश्यक है, वो सब जलती रहेंगी। पर लेकिन जितनी गैर जरूरी लाइटें हैं, चाहे घरों की हो, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, चाहे सड़कों की क्यों ना हो,
उनको बंद करना आवश्यक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, 2007 से ये चालू हुआ और ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी में पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लगा, सारी दुनिया का ध्यान इस इवेंट ने खींचा, तो 2007 में अक्टूबर में सैन फ्रांसिस्को में भी इसको जो है अपनाया गया और ये कहा गया कि साहब इसमें जो है हम लोग जो अपने जनता की भागीदारी को सुनिश्चित ज्यादा से ज्यादा करें। तो उन्होंने 6 महीने का टाइम लिया। 31 मार्च को हुआ ऑस्ट्रेलिया में और अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर 2007 में हुआ सैन फ्रांसिस्को में, ताकि उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ें और इन्होंने इसका नाम दिया लाइट आउट। 2007 में अक्टूबर में इसका नाम दिया लाइट आउट। तो लाइट आउट के नाम से इन्होंने अपना टैगलाइन बनाई। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद जनता का बहुत जबरदस्त ध्यान इसके ऊपर आकर्षित हुआ कि भाई धरती को बचाने के लिए जो एक मुहिम चलाई जा रही है। तो गूगल ने अपने होम पेज पर भी इसको अपना स्थान दिया, अर्थ आवर के नाम से। अपना जो उनका होम पेज गूगल का जो आप कभी खोल के देखते हैं, उस समय उन्होंने अर्थ आवर के नाम से इसको अपने होम पेज पे स्थान दिया, जिससे कि करोड़ों लोगों का ध्यान इसकी ओर गया कि आखिर ये चीज क्या है। इसके बाद 2007 के बाद फिर ये 2008 में चला। 2008 में और 9 में इसको फिर कई देशों ने अपनाना शुरू कर दिया, जैसे थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, जो बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले कर लिया था, इसके बाद यूएस ने भी इसको करा, इसके बाद थाईलैंड, बैंकॉक और चाइना, ये सब जगहों पे दोबारा इसको 2008 में इसको अपनाया गया। और 2008 से ये इसको कहते हैं कि एक वर्ल्ड वाइड मुहिम इसके प्रति चल गई कि नहीं, हमको अर्थ के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। और WWF के अनुसार जब बैंकॉक और थाईलैंड में इसको 2008 में इसको जब उन्होंने यूज किया, इस कॉन्सेप्ट को वहां पे भी प्रेजेंट किया, वहां की सरकारों ने इसको अडॉप्ट किया, तो 73.3 मेगावाट बिजली उन्होंने बचाई उस एक घंटे में। 73.3 मेगावाट्स, जो कि किस चीज के बराबर है, 41.6 टन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 41 लगभग 42 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर थी। इतनी एनर्जी उन्होंने बचा ली। अब आप सोचिए कि केवल 2-3 देशों ने ही जब इसको अडॉप्ट किया तो 42 जो है टन बिजली, वो CO2 उन्होंने बचा ली, 73 मेगावाट बिजली बची। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया उसके बाद। और उसके बाद 2009 में इसको नाम दिया गया वोट अर्थ। इसका जो टैगलाइन है अर्थ आर का, उसको नाम दे दिया गया वोट अर्थ। और पहली बार उसका जो एक सिंबल है 60 मिनट, 60 का सिंबल इसको अलॉट किया गया कि अब इसे हमारा इसका सिंबल जो है 60 रहेगा। तो ये 2009 में हुआ। तो जब इन्होंने 2007 में लेके 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने पूरी दुनिया में इसकी अलग जगह दी कि हमको प्रकृति के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होना है। इसके बाद 2010 में हर साल ये लगातार अनवरत तब से चल रहा है और आज 2026 में इसको 20वां साल है। तो लगातार ये तब से चल रहा है। अब 2011 आया तो उसके बाद इन्होंने क्या हुआ कि इसका जो टैगलाइन, इसको वहां से वोट अर्थ को चेंज करके इन्होंने दिया बियॉन्ड द आर। काम वही है पर लेकिन टैगलाइंस चेंज करते चले गए, जिससे कि जनता का ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो उसको नाम दिया गया बियॉन्ड द आर। और 135 कंट्रीज ने 2009 तक इसको अपना लिया था। 135 कंट्री और 5251 सिटीज में इसको अडॉप्ट किया गया और इंप्लीमेंट किया गया इस प्रोग्राम को, जब इसको नाम दिया गया बियॉन्ड द आर। इतना ज्यादा इसका जो है व्यापक प्रचार प्रसार तब तक हो गया था। और WWF के अनुसार 2011 तक 1.8 बिलियन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी थी, जनता इससे जुड़ चुकी थी इस मुहिम से। तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था उस समय के लिए और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में 2011 में यह कॉन्सेप्ट जो है अडॉप्ट किया गया। उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और 2011 में जो WWF के जो डायरेक्टर जनरल थे मिस्टर जिम लीप, वो हिंदुस्तान आए हुए थे। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है, जो बॉलीवुड की अदाकारा हैं, जो एक्ट्रेस हैं विद्या बालन, उनको जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और उन लोगों ने इसको 26 मार्च 2011 में पहली बार इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया, जिसमें कि इंडिया के बहुत सारी सिटीज में भी उस टाइम ब्लैकआउट किया गया था। इसके बाद 2015 में फिर इसकी टैगलाइन चेंज करी गई। 2015 में इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये फिर से बियॉन्ड द आर जो है इसको 2-3 साल इन्होंने चला लिया। इसके बाद इसका नाम दिया गया चेंज क्लाइमेट चेंज। इसकी टैगलाइन जो थी चेंज क्लाइमेट चेंज के नाम से इसको दी गई। और साथ ही में
अब भाई किसी भी बड़ी मुहिम को चलाना है तो आपको उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करना है। तो उस वक्त सोशल मीडिया या इतनी ज़्यादा बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं उपलब्ध थी। तो उसके बाद इसको फंड रेजर का काम भी किया गया, जिसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। लोगों से इसके लिए पैसा भी लगाया जो वॉलंटरीली डोनेट करना चाहते हैं WWF को, तो उन लोगों ने किया। और उस वक्त पहली बार $60,000 पहले ही कॉल में, पहले ही दिन इन्होंने अरेंज कर लिया था क्राउड फंडिंग से। उसके बाद तो ये मिलियंस में चला गया सारा खेल। फिर इसके बाद आपने ध्यान दिया होगा 2021 में जब कोरोना का टाइम आया था 2020 में, उस समय मोदी सरकार ने भी आपको एक काम दिया था जिसको टास्क कहते हैं कि साहब आप अपने घरों की लाइटें बंद रखेंगे और मोबाइल की लाइट और जो कैंडल्स हैं आप वो जलाएंगे। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया कि पता नहीं मोदी जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर लेकिन वो इस अर्थ आर का एक हिस्सा था जिसको कि 31 मार्च 2020 को उसको किया गया था, 30 मार्च को किया गया था आई गेस। तो 30 मार्च को जो था वो भी इसी अर्थ आर का हिस्सा था। अब ये चीज, एक चीज आपके सबके दिमाग में आ रही होगी कि जनरली ये मार्च में क्यों किया जाता है। तो इनके अनुसार ऑस्ट्रेलिया में जब इसको किया गया था तो इसको एक होली सैटरडे का नाम दिया गया, पवित्र शनिवार, जो कि आखिरी शनिवार होता है मार्च के महीने का। तो हमेशा हर साल कुछ सालों को छोड़ के चौथे शनिवार को ही इसको करते हैं, मार्च के महीने के चौथे शनिवार को। तो उसको इन्होंने होली सैटरडे का नाम इन्होंने दिया। तो अब जब इन्होंने ये सब किया तो कुछ बार में जो है वो तीसरे शनिवार को किया, कुछ बार में चौथे शनिवार को किया। उसके बाद फिर इन्होंने 2023 में जब ये और ज्यादा व्यापक इसका प्रचार प्रसार हो गया, तब इसका नाम दिया इन्होंने, जिसकी टैगलाइन फिर से चेंज करी, उसका नाम दिया बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ, बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ, धरती का सबसे बड़ा आवर, घंटा। तो ये उसका नाम दोबारा से उसकी टैगलाइन दी गई। और वहां से चलते चलते 2007 से चलते चलते आज 2026 आ गया है, 20वीं एनिवर्सरी इस समय WWF इसकी मना रहा है। और WWF इंडिया का जो चैप्टर है वो आज का दिन उन्होंने नियत किया है कि आज भी हम इसको जो है दोबारा से इसको करेंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, क्योंकि आज भी आप ध्यान दीजिए आप चौथा शनिवार ही है। तो आज भी इसको किया जा रहा है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। और आज इसको जो टैगलाइन दी गई है वो दी गई है गिव एन आवर टू अर्थ, गिव एन आवर टू अर्थ, प्रकृति के लिए 1 घंटा आप अवश्य दें। इसका मतलब क्या है, अब आपको वही है, आपको 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जितनी भी आपके आसपास की गैर जरूरी लाइटें जो हैं उसको आप बंद करें, ताकि आप एनर्जी सोर्सेज को बचा सकें, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन आप कम से कम करें, क्योंकि जितने भी आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सारे जो हैं उनमें गैसेज होती हैं, CO2 उनसे निकलती है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी का बर्न कम होगा उतना प्रकृति को और प्लैनेट को शुद्ध हवा हम दे सकेंगे। तो ये मेरा एक प्रयास था छोटा सा इस अर्थ आवर को समझाने का कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्यों इस कॉन्सेप्ट को लाया गया और इसके पीछे का सारा लॉजिक क्या था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ठीक लगी होगी सारी जानकारी, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो है इसमें फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।